हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। भाई शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ये हमारा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो ये हमारा सेट नंबर 5 होगा। इसके पहले हम लोग 4 सेट खत्म कर चुके हैं, तो ये हमारा 5वां सेट की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है मैथ्स का सवाल शुरू होता है, और पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई, आप देख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 बजे शाम को 75 किलोमीटर पर आवर की घंटे की चाल से चलती है। जैसे मान लिया हमने कि एक स्टेशन हमारा पी है और दूसरा हमारा क्यू है। इधर हमने पी बना दिया, इधर हमने क्यू बना दिया, और यहाँ से जा रहा है कोई रेलगाड़ी 6 बजे शाम को, जिसकी स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला सवाल है, आसानी से करते हैं, अच्छे से करते हैं। एक अन्य रेलगाड़ी क्यू से पी के लिए 8 बजे शाम को निकलती है। इधर से इधर जाती है कितने बजे, तो आप बोलेंगे 8 बजे शाम को, और इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बोलता है, यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है, अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 690 किलोमीटर। तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी, आपको वो निकालना है। किस टाइम पे इन दोनों की मीटिंग होगी आपको बतानी है, वो टाइम कौन सा होगा। पहली बात कि जब ये 6 बजे चल रहा ना शुरुआत किया होगा, तब तक ये तो शांत बैठा है, क्योंकि ये शुरुआत तो करेगा 8 बजे शाम को। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं 2 घंटे इसको चला देता हूँ, तो 2 घंटे अगर चलेगा ये, तो यहाँ से बढ़ के यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है मेरे भाई, और 2 घंटे में ये 75 के स्पीड से 150 किलोमीटर चल चुका होगा। बताइए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होंगी, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे 540 किलोमीटर, और यहाँ जो पी है, अब यहाँ पी के पास 8 बज गए हैं। बताइए, मेरा कहना सही है ना। अब यहाँ पी के पास 8 बज गए हैं। अब यहाँ मैं लगा सकता हूँ रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब हमको स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। स्पीड रिलेटिव कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। तो 105 प्लस 75 यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे 540 किलोमीटर। तो अगर हमको टाइम टू मीट निकालना है, किस टाइम मिलेंगे, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दो, यानी कि 3 घंटे बाद इनकी मीटिंग हो जाएगी। और ये 3 घंटा किस टाइम के बाद, तो आप बोलेंगे इस 8 बजे के बाद 3 घंटे और लगेंगे, तो ये आप कहीं जाकर के इनकी मीटिंग यहाँ पे हो पाएगी। तो 3 घंटे प्लस करो इसमें, तो आप बोलेंगे 11 बजे रात को इनकी मीटिंग हो पाएगी। समझ गए। तो पहला सवाल एक बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं जरा ऑटोमेटिक शेप ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है। जैसे मान लिया हमने कि ये तुम्हारा इक्वल नहीं है, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, और जो तुम्हारा समान भुजा इक्वल भुजा है वो कितनी लंबाई है, तो आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ फास्ट करने के लिए, यहाँ से मैं डाल दूंगा लंब परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 हो गया, तो ये भी 4 और ये भी 4। बताइए, अगर ये 5 ये 4, तो इसकी वैल्यू 3, हाइट हमारा 3 मिल गया, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिए, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा भैया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था ये। 3 पे आते हैं। 3 उम्मीदवार हैं मेरे भाई, उनके बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, अगर तुमने ये बोला कि मान लो 100% मतदाता लोग हैं, तो उसमें से 80% लोगों ने मत डाल दिया, जिनमें से 3% को अवैध कर दिया गया। मतलब मैं ये बोलूं कि 80% का तुम 3% निकालो, तो तुम बोलोगे ये बन जाएगा 2.4%। और ये क्या है, अवैध यानी कि इनवैलिड है, इस वोट का कोई वैल्यू नहीं है। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिलता है, जो कुल वैध मतों का 55% है। मतलब मैं कह सकता हूं कि वैध मत कितने होंगे, तो अगर मैं इसमें से 80% में से 2.4 कम कर दूं, यानी कि 77.6% क्या हो जाएंगे, ये वैलिड वोट हो जाएंगे। बताइए, बताइए। तो इस वैलिड वोट का कह रहा है कि 55% कौन सा है, 42,680।
तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त होता है। आसान है, मुश्किल नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं कि 42,680 जो है ये इस वैध मत का 55% है। ये इस वैध मत का 55% है। यानी अगर मैं ये कह दूं कि ये 11 है, 55 को काटते हैं हमने 5 से, तो ये 20 अगर मैं गुना कर दूं, तुम बताओ ये क्या बन जाएगा? ये जो बनेगा मेरे भाई, ये तुम्हारा वैलिड वोट हो गया टोटल। बोलो। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि वैध मतों का केवल 10% मिला है किसको? थर्ड पार्टनर को। यानी कि 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। क्या मैंने सही बोला? बताइए, क्या मैंने सही किया? अगर मैंने सही किया है तो आओ जरा काट लें और आंसर निकालें। बोलिए। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 से कटेगा क्या? ये 11 गुना 3, 9 6 11 88 का 88 और फिर 0। बहुत बढ़िया। इनटू अगर मैं 2 करूंगा तो सिंपल 7760 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया सवाल है, घबराएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में सेल करता है। एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1300 रुपया। तो 35% की हानि होती है, मतलब 65 की वैल्यू तो आपको निकालनी है। अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई सीपी। लेकिन आपसे कह रहा है मेरे भाई कि 30% का लाभ अर्जित करना, मतलब 130 कर दो। 65 गुना 2, 2600 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। धनराशि को एबीसी के मध्य में जो है 3-2-5 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा सॉरी सी का हिस्सा बी से 300 रुपये अधिक है। तो सी का हिस्सा बी से 300 अधिक, तो 3 का तुलना कितना हो जाएगा? 300 से। तो आपसे कह रहा हूँ कि एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 100। तो ए को बी से कितनी अधिक मिली है? तो आप बोलेंगे 100 रुपया। बहुत ही आसान, ये तो कोई भी इंसान कर सकता है। अप्रैल 19 में दिनेश ने क्या किया कि 7 लाख रुपया में एक नई कार खरीदी है। अप्रैल 22 में क्या किया उसने कि इसकी मूल्यह्रास लागत पर सेल कर दिया। यदि पहले साल मूल्यह्रास में 20%, अगले साल 15% और फिर अगले साल 10%, यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि हर साल कार की वैल्यू कम होती है। पहले साल में 20% कम हुआ, फिर 15% कम हुआ और फिर 10% कम हुआ। तो उसने जो सेल किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप मुझे ये बताओ। बहुत ही आसान। 7 लाख में कार खरीदा था, कोई दिक्कत नहीं। 20% गिरा यानी कि 100 की वस्तु 80 हो गई, यानी कि 5 की वस्तु 4 हो गई। बोलो 15% गिरने का मतलब 100 की वस्तु 85 हो गई, यानी कि 20 की वस्तु 17 हो गई। और 10% गिरा मतलब 10 की वैल्यू 9 हो गई। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही है। 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, 5 और 2 10 मिलके एक और जीरो काट देंगे। अब गुना करना आपका काम है। 2 जीरो लास्ट में तो आएगा, सारे सवाल में 2 जीरो लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अगर मैं गुना कराऊंगा तो आप देखो तीनों में 4 4 4, इसलिए मैं यूनिट डिजिट से काम नहीं कर सकते, मुझे गुना करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। 700 इंटू 17 चौका 68 गुना 9 कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ। तो मैं ये कहूंगा 680 माइनस 68, मैं ऐसे करता हूँ, 612 हो जाएगा। बताओ, 612 हो जाएगा। अब देखो 7 छक 4200 और 12 सते 84, यानी कि 4284 और डबल जीरो। और क्या मैंने सही बोला? इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 7 पे आते हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना है? 48। मान लिया ये है तो ना पैरेललोग्राम है, तो इसका परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। इसकी हाइट आपको दे रखी है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। आसन्न भुजा की लंबाई कितनी है? 8, यानी कि ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये वाला अगर x है तो ये वाला भी x हो जाएगा। बताओ, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या कहते हैं भैया? बेस इंटू हाइट। अगर मुझे ये वाला हाइट दे रखा है तो मुझे इस बेस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये वाला बेस हम लेके चलेंगे तो हमको एक दूसरी हाइट मुझे इस तरीके से करना पड़ता, जो कि यहाँ पे दे रखा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए? मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल पाएंगे बताइए? 48 इसका परिधि है, यानी कि परिमाप है, यानी कि 8 दूना 16 प्लस 2x। बोलो, क्या मैंने सही बोला? यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 16। x की वैल्यू आ चुकी है 16, और ये x कुछ और नहीं बल्कि हमारा बेस है, यानी कि 16 गुना 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का एरिया है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है? ठीक है, कौन सा विकल्प जो है किसी भी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है? अब यहाँ पे जो है सबसे न्यूनतम उत्पादन किसने किया है? तो ये तुम्हारे कंपनी का नाम है कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। इसने
ए ने पी क्यू आर 3 तरह के अलग अलग दवाओं का निर्माण किया, तो सबसे जो कम दवा का निर्माण हुआ है, उत्पादन हुआ है, जो भी कहिए प्रोडक्शन, वो कौन से कंपनी का हुआ देखो जरा, 1.12, 2.2, तो सबसे कम तुम्हारा यही है 1.125। यानी मैं कह सकता हूँ कि कंपनी ए के द्वारा जो दवा पी बनाया गया वो सबसे क्या है, न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है। बहुत ही आसान और घटिया किस्म का सवाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% का छूट के बाद ट्राउजर को 765 में खरीदा। तो अंकित मूल्य निकालिए। 765 का तुलना कर दो 85 से और निकाल दो 100 का मल्टीप्लीकेशन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमपी। क्या नहीं होगा क्या? 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 5 × 9 यानी कि 900 रुपये क्या हो जाएगा इसका, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे देखो, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज के इस प्रकार है कि पी और एस क्यू आर की दिशा में ही स्थित है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर अगर बेस है मेरे भाई, क्यू आर अगर बेस है मेरे भाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस बेस का एक ही साइड में दो त्रिभुज का निर्माण किया गया है। तो एक त्रिभुज में और बनाना चाहूंगा जो कि इससे मुझे यहाँ पे मैक्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे मिक्स किया तो कुछ खास निर्माण नहीं कर पाया मैं, बट फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और एक और बार मैं नीचे से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फिर से हाँ दिखे। अब नीचे दो लाइन दिख रहा होगा आपको, लेकिन दो नहीं बल्कि दोनों लाइन वो सेम ही है। आप जरा समझना इस चीज़ को। यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो कीवर्ड तुम्हारा बेस अगर सेम है, तो यहाँ पे क्यू एस आर की वैल्यू एक तरफ ये पी होगा, एक तरफ क्यू होगा। तो ये पी है कि ये क्यू है, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, क्यू एस आर अगर 60 है तो क्यू पी आर 100 है। तो नीचे का एंगल बड़ा होगा, यानी कि क्यू पी आर ये तुम्हारा 100 है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्यू एस आर ये तुम्हारा 60 डिग्री है। तो आपसे क्या कह रहा है बताओ, एस आर पी की वैल्यू क्या होगी, एस आर पी की वैल्यू क्या होगी, एस आर पी ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अब तुम यहाँ पे एक चीज ध्यान दिए होगे, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ध्यान दिए होगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का ये मतलब होता है मेरे भैया कि ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर। ठीक है, बोलिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लिया हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो अगर ये वाला दोनों लाइन अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा एंगल ये वाला इस पूरे एंगल के बराबर है। और ठीक वैसे ही छोटका ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बोलिए बोलिए, एंगल के बराबर है। तो अगर ये पूरा 100 है तो ये दोनों 80 होगा, यानी कि ये भी 40 और ये भी 40। अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम 120 होगा, यानी कि ये पूरा 60। तो अगर मैं सिर्फ इसका निकालना चाहूँ तो 60 - 40 यानी कि 20 डिग्री। समझ गए बात? बढ़िया। 11 पे आते हैं। ये पाइचर का सवाल आ चुका है आपके सामने। स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वृत्त आलेख में एक स्कूल में 6 अलग अलग विषयों में शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रतिशतवार विवरण दिया गया है। वितरण, शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या अगर 600 है तो शिक्षक और शिक्षिकाओं के अनुपात 3:1 है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, आप मुझे बताओ, सवाल क्या पूछ रहा है? ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, कुछ करना ही नहीं है। फिर पाई चार्ट तुमने बनाया क्यों? पाई चार्ट रेशियो दे रखा है 3:1, टोटल 600 बटा 4, शिक्षक निकाल दो 3। तुमने ये पाई चार्ट क्यों बनाया? फालतू में टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने? इतना घटिया सवाल तुमको पूछना ही था तो ठीक है। ये तो वैल्यू पुटेंगे मेरे भाई, cos 01 प्लस √3/2 माइनस 1, और cosec 60 साइन का उल्टा यानी कि 2/√3, और cot 90 tan 90 इंफिनिटी इनकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है,
तो यहाँ देखो ये और ये खत्म हो जाएगा, जीरो कोई वैल्यू नहीं है, तो √3 अगर तुम जोड़ोगे तो 3 प्लस 4/2√3, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा 7/2√3। वैल्यू पुटिंग था भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या करोगे तुम, कॉस थीटा को कॉमन निकाल दो, आसान है, कुछ नहीं करना है, और एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। सही है ना मेरे भाई, साइन साइन काट लो, यहाँ से एक कॉस को एक कॉस से काट लो, यानी कि ऊपर 1 प्लस 1 2, कॉस जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा सेक थीटा। तो आपसे कह रहा है 2 सेक थीटा की वैल्यू अगर 4 है, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो 2 से काट लो 2 बार में, यानी कि सेक की वैल्यू 2 कब होती है, थीटा की वैल्यू 60 होती है। बहुत ही आसान है। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पे 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 रुपया कम है। धनराशि ज्ञात करो। अब यहाँ देखो 8% का 7 वर्ष, 8% का 3 वर्ष, यानी कि जो अंतर है 8% से 4 वर्ष, यानी कि 8 चौका 32% की वैल्यू आपको दे रखी, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। 100 गुना 32, 16 पचे 80, 16 सत्ते 112 इंटू 0, फिर काटोगे 285, यानी कि 285 पे 00, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखो फिर से आ चुका है, किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक दाखिला हुआ। तुम्हारा ईयर वाइज दे रखा है, लड़के लड़कियां कितने हैं अलग अलग बास्केटबॉल फुटबॉल में, तुम एक काम करना, सबको तुम जोड़ लेना, यहाँ पे आखिरी जाके सम कर लेना, जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा। इसलिए सवाल को हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जोड़ घटाव सीखने हम लोग नहीं आए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, तुम खुद से जोड़ के देख लेना कौन सा सर्वाधिक दाखिला इसमें हुआ है। आसान था, ये सरल कीजिए, बढ़िया सवाल मेरे हिसाब से लग रहा है ये देख के, ठीक है। ये क्वेश्चन को सरल कीजिए, बहुत गर्मी है, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो मेरे रूम में 2 पंखे हैं, तो एक पंखे जो कूलर है उसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आवाज़ थोड़ा सही तरीके से आए। छोटी सी पंखी से उतनी अच्छा हवा नहीं आ पाती है, बट कोई बात नहीं, मेरा एफर्ट आपके लिए है, ठीक है। उसका मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट छुपा हुआ है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ खास है नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा दिखेगा 0.68 का स्क्वायर, और ये जो बन जाएगा 0.22 का स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, तो जीरो लगा दी बीच में, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अगर तुम देखोगे तो तुम ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 2 इंटू 0.22 इंटू 0.68, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी का स्क्वायर 0.68 प्लस 0.22 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब तुम देखो इसको देखो, इसको देखो और इसको जीरो देखो, तीनों को तुम अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा भैया, अगर तुम इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 4 3 7, यानी कि 0.180, तो तुम काट दो और इसको तुम जोड़ दो 0.01 में, यानी कि बन जाएगा 0.19। क्लियर है, ओके। इसको तुम अगर जोड़ोगे तो बन जाएगा 0.9 का स्क्वायर, यानी कि 0.81, और ये बन जाएगा 0.19, यानी कि ओहो, तो पूरा पूरा कट के 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसान था, मुश्किल नहीं था। साइन प्लस कॉस की वैल्यू दे रखी है 2/√3, तो आपको निकालना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई बात नहीं, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट दिमाग में कौन सा आ रहा है दिखता हूँ जरा। साइन बटा कॉस, इसको ऐसे लिखो, साइन बटा कॉस, अल्फा है तो अल्फा कर लो, और ये बन जाएगा आपका कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। बोलिए, अब तुम यहां से देख सकते हो कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, यानी कि 1 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। मुझे इसकी वैल्यू मालूम चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे प्लस में दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, ये बन जाएगा 4/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1 प्लस 2 टाइम्स
साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको तुम भेज दो उस साइड, यानी कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/3, यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। इस 1/6 को उठा के यहाँ रख दो, यानी कि 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ गए? 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त और एक वृत्त के बाहर एक बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 12। 5 cm त्रिज्या, अरे भाई तो बहुत ही आसान चीज है। यहाँ तुमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया, स्पर्श है भैया, ध्यान रखना। और ये तुम्हारा रेडियस है, ठीक है, स्पर्श रेखा मान लिया हमने, और यहाँ से इस तरह तुमको मैच करना पड़ेगा। तो बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12, रेडियस है 5, तो ये आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 13 बाय यूजिंग पाइथागोरस। अली जो है अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अली प्लस अवतार सिंह प्लस अशोक, तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि अली जो है भैया, अली ये अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, और अवतार सिंह जो है अकेले इसे 24 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि अशोक भाई साहब इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल का रिक्वायरमेंट है। ये सब सवाल तो आप छुट्टियों में कर पाएंगे, मुझे करने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है, बट फिर भी हम कर देते हैं। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे 8 और 24 का एलसीएम 24 होगा, तो अगर मुझे 24 और 20 का एलसीएम निकालना पड़े तो आप देखेंगे 6:5 का रेशियो, यानी कि 6×5 = 30, और हमने क्या किया 4 कॉमन निकाला, 120 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए बात को? देखा हमने कैसे फास्ट किया। 120 क्या हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा। 120 टोटल वर्क हो गया, यानी कि यहाँ देखो 15 इफिशियंसी, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5। अगर 6×5 = 11, तो इसका ऑफकोर्स 4 रहा होगा, तो 4 से कर दो डिवीजन, यानी कि 30 दिन में काम तुम्हारा पूरा कर पाएगा कौन, अशोक। बढ़िया ना। ओ जो है वृत्त का एक केंद्र है, ओ जो है एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ हमने ओ को बना दिया, ए इस वृत्त के एक दीर्घ चाप डीसी, हमने एक दीर्घ चाप बना दिया। जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला ये स्मॉल चाप कहलाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे कि वो तुम्हारा एक दीर्घ चाप है, बड़ा चाप है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीसी के बड़े चाप पे एक बिंदु ए है, इसके बड़े वाले चाप पे, जहाँ पे ऐसे लिखो। तो हमने क्या किया कि ए बी ओ 40 डिग्री, बीओसी और बीएसी लघु चाप बीसी द्वारा क्रमशः केंद्र पर और परिधित बनाए गए कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने ड्रॉ कर दिया, और इस तरीके से यहाँ तुम अगर देखोगे तो ये ड्रॉ हो गया, और ठीक वैसे ही यहाँ तुम्हारा एक और ड्रॉ हो गया। सही है, सही है, ठीक है। तुम अगर देखोगे यहाँ पे बीओसी सेंटर है, तो ऑफकोर्स ये वाला इसका डबल होगा। बोलो, अगर ए बी यू तुम्हारा 40 है, ये तुम्हारा कितना है भैया 40, और एसीयू कितना है तो आप बोलेंगे 30, तो बीओसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आसान सवाल है, मुश्किल तो है नहीं। अगर ये तुम्हारा एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 2x, यानी कि हमको 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये 2x है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 2x। अब बर्का ट्रायंगल में बात करूं, अगर इन ट्रायंगल एबीसी आप देखो जरा, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि x प्लस 4 और 3 70, और प्लस 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180। सही है ना, समझ गए बात। 180 काट दो, यानी कि x की वैल्यू आ गई 70, हमको निकालना है 2x, यानी कि 140 सवाल का आंसर। बोलिए 121 पे आते हैं। फिर 21 नंबर सवाल क्या कहता है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। देखो जरा,
ये आप खुद से ही कर लो, टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई, ये बेसिक सवाल तो सबको आते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि 2x प्लस 3y की वैल्यू अगर 9 है, ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है भाई, बहुत गर्मी लग रही है, आपके वीडियोज़ के चक्कर में ना मेरी हालत ख़राब हो रखी है। मेरे रूम में एसी तो है नहीं, कूलर हमने बंद किया हुआ है, सिर्फ पंखा से काम चला रहा हूँ, गर्मी बहुत हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 9 है, तो एक्स वाई की वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो पाएगी, तुम खुद देखो, ये क्या है, 2x का क्यूब है, यानी अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो आप देखो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ये मेरे को चाहिए था, इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 9 का क्यूब यानी कि 729। बोलिए 729। क्लियर है? ओके, हमको निकालना है भैया इसकी वैल्यू, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू मालूम चलनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स वाई का वैल्यू तो मालूम है। मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा आप जरा देखना। अगर मैं 2x प्लस 3y की होल स्क्वायर करूं तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6 दूना 12 इंटू एक्स वाई, इसकी वैल्यू 9 का स्क्वायर यानी कि 81 और माइनस कर दो 12 XY, यही तुम्हारा वैल्यू है इस पूरे की। बोलो, तो इस पूरे के बदले में यहाँ पे क्या लिखूंगा, 81 माइनस 12 XY और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 81 माइनस 18 XY और ये इंटू ये जो पूरा वैल्यू मान लिया हमने ये x है, x ने मान लो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो a के बराबर है, मान लो ये a है, इज इक्वल टू 729। बोलिए, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 के बराबर, तो 18 या 54 अगर कम करोगे कितना हो जाएगा 27। बोलिए 27, और 27 से अगर तुम पूरा पूरा काटोगे, 27 से अगर तुम, कुछ मिस्टेक हुई है क्या मेरे से, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूना 12 XY माइनस किया हमने, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू अगर 3 है तो 81 माइनस 18 गुना 3 54 60 70 80 यानी कि 27 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ आंसर नहीं मिलेगी ना, मैंने कहीं तो मिस्टेक करा है, देखो जरा, 2x प्लस 3y का क्यूब मैंने किया, अच्छा मैंने मिस्टेक कर रखी है पहले से ही भाई, मैंने पहले से ही मिस्टेक कर रखी है, इट्स माय मिस्टेक, होल्ड करना। मैंने पूरा का पूरा फार्मूला ही गलत लिख दिया, मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला लिख दिया है, होता है, प्रैक्टिस छूट जाती है कभी कभी। ठीक है, मैं रट के तो आता नहीं हूँ आपके सामने, मैंने कितनी बार ये सवाल की बातें बोल चुका हूँ, क्या दिक्कत है, गलतियाँ होंगी दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूंगा ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये आपका होता है कौन सा, ये होता है ए प्लस बी, मैं खुद फार्मूला भूल जाता हूँ, या फिर बोल सकता हूँ ए क्यूब, है ना, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² ये होता है। तो हम क्या करेंगे, 3ab कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 3 इंटू 2x इंटू 3y और इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 729। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ी कर दी थी। और यहाँ पे देखो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3 दूना 6, 6 3 18 गुना 3 कितना हो जाएगा 54 और इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 के बराबर गिवन है, और ये जो वैल्यू है प्लस मान लिया हमने कि a के बराबर है, प्लस मान लिया हमने कि ये a के बराबर है। बोलो, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो 729 में से कम करना पड़ेगा 540 माइनस 54 यानी कि 486, अगर तुम कम करोगे ये बन जाएगा 243। अब तुम्हारे सवाल का आंसर सही आ चुका है, मैंने इसके पहले फार्मूला ही गलत लिख दिया था,
तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ते 23 पे आते हैं। ये सवाल बढ़िया सवाल देखने में लग रहा है, आओ जरा करते हैं इसको। कैसे करेंगे? इस बंदे ने चूज नहीं करा है, कोई बात नहीं, हम करके दिखाएंगे आपके सामने। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, ट्राई करते हैं जरा। अंडर रूट ए अपॉन बी की वैल्यू 8/3 और फिर प्लस बी अपॉन ए अगर दे रखा है, ठीक है, तुम एक काम करो, इसको तुम तोड़ लो सिंपल तरीके में। तो इसको हम बोलेंगे रूट ए बटा रूट बी माइनस, इधर ले आओ इसको, रूट बी अपॉन रूट ए इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। अब तुम एलसीएम निकालोगे, ये बन जाएगा अंडर रूट ए बी और ये बन जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 8/3। तुमको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो मैं काम करते हैं, रूट ए बी में है तो उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 64/9 इज इक्वल टू 64/9, ठीक है। अब यहाँ से मुझे a प्लस बी की वैल्यू मालूम है 30, तो मैं यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आप देखेंगे 900 हो जाएगा, लेकिन मुझे a माइनस बी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वल हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी के बराबर। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा 900, यानी कि 900 माइनस 4ab, ये तुम्हारा वैल्यू किसका हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू पटक दूंगा, यानी कि इक्वल टू, और ये बटा कितना हो जाएगा बताओ, ए बी इज इक्वल टू 64/9। गजब के सवाल है, तरंगी सवाल है ये। तो 9 से गुना करो, 8100 माइनस 36 ए बी इज इक्वल टू 64 ए बी, यानी कि 100 ए बी की जो वैल्यू है वो है 8100, 2020 कट जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81, ठीक है। सवाल भी अतरंगी और हमने किया भी बहुत ही अतरंगी तरीके से है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम हॉल में जो पहले दिमाग में समझ में आए, जो क्लिक करे पहले उसी को करो। जरूरी नहीं है कि यहाँ जो आपने सीखा है मास्टर के द्वारा उसी वही तरीके अपनाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जो पहले सवाल समझ में आता है, जिस तरीके का सॉल्यूशन पहले दिमाग में आता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। 20 रुपए के एमआरपी के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में दो मुफ्त एक खरीदे, सॉरी दो खरीदे एक मुफ्त पाए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 की जो वस्तु है ना, उस पर सिर्फ आपको 2 रुपये पेड करना है। क्या मतलब हुआ, 2 खरीदे 3 पाए, इसका यह मतलब हुआ कि 3 की जो प्राइस है उसके बदले सिर्फ आपको 2 रुपये पेड करना है। समझ के बाद, तो यहाँ पे एमआरपी वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 रुपये की चीज को हमने 2 में खरीदा। कितना डिस्काउंट मिला आप मुझे बताओ। आप बोलोगे एक डिस्काउंट आउट ऑफ 3, इसी को बोलते हैं 33 इंटीजर 3/10 या 33.33%, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, आखिरी सवाल। एक कारखाने में श्रमिकों का जो औसत मासिक वेतन है वो 6,000 रुपया है, पूरे श्रमिक का 6,000 है। 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, और जो गैर तकनीशियन है उसका औसत मासिक वेतन 4,000 रुपया है। तो श्रमिक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, बहुत ही आसान सवाल। टोटल श्रमिक का जो वेतन है वो 6,000 रुपया, एक तरफ तकनीशियन का 12,000 रुपया, एक तरफ गैर तकनीशियन का 4,000 रुपया। तो अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाऊंगा तो आप देखेंगे 2:3 का रेशियो आएगा। 2:3 का रेशियो नहीं, बल्कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना 2,000, और यहाँ पे अंतर किया तो 6,000, यानी कि 2:6, यानी इसी को हम बोल सकते हैं 1:3 का रेशियो। अब तो मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे एक जो है तकनीशियन वाले लोग हैं और 3 जो है गैर तकनीशियन है, अगर एक की वैल्यू आपके सामने 100 तकनीशियन है, अगर एक की वैल्यू 100 के बराबर है तो 3 की वैल्यू 300 के बराबर, टोटल श्रमिक 400। तो बहुत ही आसान सवाल से हम लोगों ने आखिरी किया है, एंड किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हमारे इस एफर्ट के लिए लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम।